श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपको हनुमान जी की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे हनुमान जी ने अपनी ही मूर्ति की रक्षा की। इस कथा को जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। ये किस्सा है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम नाम के छोटे से गांव में। श्रीकाकुलम में बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर था, जहां सदैव हनुमान जी के भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ भंडारा कराया जाता था। साथ ही हर हनुमान जयंती पर यहाँ बड़े बड़े मेले हुआ करते थे। सभी गांव वालों के बीच हनुमान जी के मंदिर के प्रति गहरी आस्था थी। लोगों का मानना था कि अगर मंदिर में कोई मन्नत मांगी जाए तो हनुमान जी उसे जरूर पूरा करते हैं। सारा गांव अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों की बाद मोहनपुर में सोहेल नामक एक मुस्लिम व्यक्ति रहने आया। वह मदिरा बेचने का काम करता था और अपना मदिरा का काम बढ़ाने के लिए वह श्री काकुलम आया। वह आसपास के गांव में मदिरा का व्यापार पहले ही भी कर चुका था और हर जगह उसे बढ़िया मुनाफा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जो हुआ उसे देख सभी की आंखें फटी रह गई। परंतु सोहेल ने श्री काकुलम गांव के बाजार के बीच में एक दुकान किराए पर ली और वहीं अपनी मदिरा को बेचने लगा। परंतु गांव में ज़्यादातर लोग हनुमान भक्त थे और वो लोग इस प्रकार के व्यसन को पाप मानते थे, जिस कारण मदिरा ज़्यादा नहीं बिकती थी। यहाँ तक कि उस दुकान का किराया भी निकालना बड़ी टेढ़ी खीर हो गई थी। इस बात को से उसे बहुत क्रोध आया और उसने सोचा ये हनुमान मंदिर जब तक है तब तक कोई हमारी मदिरा नहीं पिएगा। जब ये पिएगा नहीं तो हमारा बिकेगा कैसे? खैर, अगर ये मंदिर यहाँ से हट जाए तो मेरे मदिरा का काम बड़ी अच्छी तरह चलेगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ दूं तो गांव वाले किसकी पूजा करेंगे और मेरी मदिरा भी अच्छी से बिकेगी। धीरे धीरे उसने रणनीति बनानी शुरू की और इस नतीजे पर आया कि अगले दिन आधी रात में जब सारा गांव सो रहा होगा तो मैं अपने घर से निकलूंगा और गांव की बिजली के मुख्य तार को काट दूंगा और अंधेरी की आड़ में लेकर हनुमान जी की मूर्ति का विनाश कर दूंगा। रणनीति तैयार कर वह अगले दिन का इंतजार करता रहा और सो गया। पर उसने सोचा भी न था कि उसके साथ कितना घातक परिणाम उसको मिलने वाला है। अगले दिन आधी रात को अपनी रणनीति के अनुसार सारे गांव की बिजली काटकर मंदिर में एक बड़ी सी लोहे की छड़ लेकर मंदिर जा पहुंचा। उसने मूर्ति पर चढ़ी हुई माला व श्रृंगार को हटाकर फेंका और जैसे ही प्रहार करने लगा तभी बहुत जोर से बिजली कड़क उठी, जिससे वो थोड़ा डर तो गया, परंतु उसने इरादा अभी वही था। सुहेल प्रहार करने लगा। तभी हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में लगी गदा जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भयानक भूकंप आ गया हो। सुहेल बहुत डर गया, पर उसने अपना इरादा नहीं बदला। तभी हनुमान जी की मूर्ति से दिव्य तेज रूपी प्रकाश निकलकर सुहेल के ऊपर पड़ा, जिसके कारण सुहेल मंदिर के बाहर जाकर गिरा। सुहेल समझ गया कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वह मंदिर ही नहीं गांव छोड़कर वहां से भाग गया। अगले दिन जब सभी गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी का श्रृंगार हटा हुआ है, हाथ में गदा जमीन पर गिरी हुई है। तब उन सभी ने मंदिर परिसर में लगे कैमरे को जांचा तो उन्हें आसिफ की मूर्ति तोड़ने का प्रयास करते देखा, परंतु और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब सबको समझ में आ गया कि हनुमान जी ने स्वयं ही अपनी रक्षा की और उस दुष्ट को यहाँ से भगा दिया और सभी ने जय बजरंगबली के जयकारे लगाए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसका शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।